गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बिजली के बारे में। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहा जाता है। विद्युत किसे कहते हैं? एक तरीके से बिजली किसे कहते हैं? विद्युत का एक और नाम बिजली भी है, करंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तार में बहती है, यानी कि तार या फिर किसी ऐसी चीज़ में, वैसे तार ही मेनली जो होती है उसमें जाती है ये। ठीक है, तो तार एक कंडक्टर होता है, यानी कि एक परिपथ होता है जिसके अंदर से बिजली जाती है, और इसके बहाव को क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव प्रयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। अब विद्युत जो परिपथ है, यानी कि जो तार है, वो किसी न किसी चीज़ में जाके लगेगी। ठीक है, तो वो जो परिपथ है उनके अपने अपने चिन्ह होते हैं, ये नीचे दे रखे हैं। अब हम वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है तार। तार को सीधी लाइन से दर्शाया जाता है। अगर इस तरीके का चिन्ह आपको दिखता है आपकी बुक में, तो आप समझ जाइएगा कि ये तार है। ठीक है, फिर स्विच ऑन की स्थिति में इस तरीके का चिन्ह होगा। मिटा देती हूँ सारा। ये इस तरीके का चिन्ह होगा। बल्ब को इस तरीके से डिनोट करते हैं बना के। ठीक है, जब भी आप इस तरीके के चित्र बनाएंगे ना साइंस में, तो आपको इसी तरीके के चिन्ह जो हैं, यानी कि इसी तरीके के सिंबल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, सेल को इस तरीके से दिखाया जाता है साइंस के अंदर। स्विच ऑफ की स्थिति को इस तरीके से दिखाया जाता है और ऑन की स्थिति को इस तरीके से। ठीक है, और बैटरी को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सिंबल्स आप यूज़ करके अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको दिखा सकते हैं साइंस के अंदर, चित्र बना सकते हैं इनका। और आगे देखते हैं अब। विद्युत सेल यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये केमिकल एनर्जी को, देखो, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि केमिकल एनर्जी को करंट में बदल देता है ये। ठीक है, तो सेल में क्या होता है? एक तरीके से केमिकल्स ही डले होते हैं। कार्बन डला होता है और रॉड डली हुई होती है। कभी सेल को फोड़ कर देखा है? हम पुराने टाइम में, जब मैं 5th क्लास में थी, तो हम लोग बोर्ड को कलर करने के लिए, ब्लैक कलर करने के लिए, हम लोग बड़ा वाला मोटा वाला सेल जो होता था ना, उसको पत्थरों से फोड़ते थे और उसमें से ब्लैक ब्लैक खूब सारा चारकोल टाइप का कार्बन निकलता था। तो वो उसको हम पानी में घोल के और फिर उससे अपने ब्लैक बोर्ड को ब्लैक कर लेते थे, पूरा अच्छे से रंग लेते थे। ठीक है, तो ये हमारा होता था कि ब्लैक बोर्ड को इस तरीके से रंगा जाता था। तो ये हमने फोड़ के देखा हुआ है, तो अंदर क्या क्या होता है तो हमें पता है। ठीक है, तो सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। अब जो सेल होते हैं उसके 2 सिरे होते हैं। एक होता है ये पॉजिटिव साइड होता है, जहाँ पर ये नोक निकली रहती है इस तरीके से, और ये नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव साइड होता है। और सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा, धनात्मक को कैसे करते हैं डिनोट? प्लस साइन से, यानी कि पॉजिटिव साइन से। ठीक है, और ऋणात्मक को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। एक ऋणात्मक सिरा होता है, एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। बैटरी 2 सेलों को जोड़े, बैटरी 2 सेलों का जोड़ जिसके एक सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं। तो ये जो बैटरी है, ये देखो, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। सेल गोल होता है और ये थोड़ा चौड़ाई में होती है, लेकिन सेल जितनी ही बड़ी होती है, या सेल से थोड़ी सी डबल होती है ये। ठीक है, और उसके एक तरफ जो है ये माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। ये दोनों ऊपर ही बने होते हैं बैटरी में। ठीक है, और बल्ब देखो। अब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब ये जो बल्ब होता है ना, ये करंट को किस में बदल देता है? लाइट में। ठीक है, बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तौर से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो अंदर का ये जो तंतु होता है ना, ये जो ऐसे ऐसे गोल 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 कॉइल होके जा रहा है, ये जो होता है ये टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक धातु का नाम है, ये उससे बना होता है। और दो जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूने चाहिए। देखो, खतरा कौन कौन सी चीज़ों से है? बिजली के काम करते वक्त ना किस किस बातों से डेंजर हो सकता है?
वो यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। कभी भी जब हम विद्युत का काम करते हैं या स्विच का काम करते हैं तो उसको गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। उंगलियां सूखी हुई होनी चाहिए। अगर गीला होगा तो वो करंट जो है ना वो पूरे स्विच बोर्ड पे फैल जाता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि बारिशों के टाइम में जब नमी वाला माहौल हो जाता है, मतलब पूरे बारिशों के दिनों में हवा के अंदर नमी होती है, ठीक है, और वो चीज़ों पर जमने लगती है नमी। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जब हम कभी कभी स्विच ऑन करते हैं तो अचानक से एकदम करंट लगता है ना, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि हवा में नमी होती है। अब जहाँ पे भी पानी होता है ना और वो अचानक से स्विच बोर्ड भी गीला होने लगता है उस नमी के कारण, तो इसलिए हमें करंट लगता है वो, ठीक है। तो कभी भी पानी वाले शरीर से, यानी कि पानी लगा के अपनी उंगलियों में अगर फिर से ऑन करोगे ना स्विच, तब भी करंट लगेगा, क्योंकि पानी जो है वो करंट को फ्लो होने देता है अपने अंदर से, और फिर हमें करंट लगता है। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूने चाहिए, ठीक है। कभी भी मतलब जो अपने हाथों से विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए। अगर उस पर रबड़ की कोट डली हुई होती है तारों पे, जैसे हम आम तारे देखते हैं, जैसे ये चार्जर की तार होती है और बाकी सब चीज़ों की तार होती है, सब पे रबड़ चढ़ा हुआ होता है। तो जो रबड़ वाली तारें होती हैं उनको तो छू सकते हैं, क्योंकि रबड़ कुछ अलग है, वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो उसको हम छू सकते हैं। लेकिन अगर उस पर रबड़ हटा हुआ है और एकदम नंगी तार है, मतलब एक तरीके से रबड़ हटा दिया है उस पे से, और वो तारे तारे दिख रही हैं अंदर की, जो कॉइल्स होती हैं उसकी धातु की बनी हुई, तो अगर वो दिखती है उसको हमने छू लिया ना तो करंट फिर वही है, हमें लग जाएगा, ठीक है। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उसमें फंस जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप छुड़ाने जाओगे और वो फिर करंट लगेगा, ठीक है। फोर्थ है, कभी भी विद्युत खंबे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। कभी भी विद्युत खंबे को और ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। विद्युत खंबे के अंदर से करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। और बारिशों के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खंबे को हाथ मत लगाना कभी भी, विद्युत के, अच्छा, बिजली के खंबे को। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। बल्ब को तभी बदलना है जब स्विच बंद हो, एक तो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो ठंडा भी होना चाहिए, ये नहीं कि गरम गरम बल्ब में जाके फिर वो आपका हाथ भी जलेगा। दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि गरम बल्ब एकदम से फूट जाता है, ठीक है, तो उसको ऐसे जब ठंडा होता है ना एकदम, तब उसे सेफली जैसे आधा घंटा छोड़ दिया बंद करके, फिर उसके बाद बदला, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल के दो सिरों के नाम हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, तो यहाँ पर है सभी विद्युत चलों के दो सिरे होते हैं, ठीक है। इसमें आप ये वाला लिख लेंगे, देखो इस तरीके से, ये धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा, एक को आप यहाँ फिल कर लेना, एक को यहाँ फिल कर लेना, ठीक है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उन उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो उन उपकरणों के नाम जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है वो हैं, तो इनके नाम है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के, उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। एक होता है बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, स्विच, तार, कूलर, और अभी हमने पढ़ा ऊपर सेल, और मतलब इन सब में विद्युत बिजली यूज़ होती है, तो फिर यही सब लिख लेना, ठीक है, बल्ब वगैरह, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट वगैरह, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्ब में, देखो यहाँ पर ऊपर बता नहीं रखा कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल्ब है उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिखा रखा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑर्गन गैस इसके अंदर भरी जाती है बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है, और बल्ब का तंतु टंगस्टन तत्व से बना होता है, ठीक है। तो ये आंसर लिख लेना देखकर। और बाकी फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर बता ही दिया था कि एक में धनात्मक आएगा, धनात्मक सिरा, और एक में ऋणात्मक सिरा, ठीक है। तो दोनों में फिलअप कर लेना, इसमें धनात्मक कर लेना इस वाले में, और इसमें ऋणात्मक सिरा कर लेना नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये फिलअप कर लेना। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था साइंस की में। थैंक यू।